आम तौर पर पेरेंट्स की शिकायत रहती है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे लिखते नहीं हैं, बच्चे लर्न नहीं करते। इन बातों को लेकर अक्सर पेरेंट्स की शिकायत रहती है। तो आज मैं पेरेंट्स को बता रही हूँ कुछ टिप्स कि अगर वो उनको फॉलो करने लग जाएंगे तो उनकी शिकायत खत्म हो जाएगी कि बच्चे पढ़ते नहीं है। वैसे ना इन टिप्स को फॉलो करने का ये सही समय है। ये सही समय किस लिए है? ये सही समय इसलिए है कि देखिए अब शुरू हुआ है नया सेशन, है ना। बच्चे नई नई क्लासेस में गए हैं, तो एक बार भूल जाइए कि बच्चे पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, लर्न नहीं करते। एक बार उन सब बातों को भूल के एक नई शुरुआत कीजिए, एक नई पहल कीजिए। तो मैं ज़्यादा नहीं इसके बारे में बता रही, मैं सिर्फ 5 बातें बता रही हूँ, 5 टिप्स बता रही हूँ और इस विश्वास के साथ बता रही हूँ कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे फिर आप देखना कि आपको बच्चों से शिकायत ही नहीं रहेगी। तो क्या क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स क्या होते हैं? रोल मॉडल होते हैं। वही बनना है हमें, वही साबित करके दिखाना है। क्या कि एकदम शांत रहना है, बिल्कुल पेशेंटली काम करना है, ऐसे कोई जल्दबाजी हबड़ तबड़ कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे सीखते हमसे ही हैं। देखिए, हमारी जो एजुकेशन है ये हमारी प्राथमिकता है, हमने बच्चों को देनी है। पहले तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, फिर इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल संयम से काम लेना है। हम बहुत बार इम्पेशेंट हो जाते हैं और इम्पेशेंट होने के साथ साथ हम कई बार झगड़े भी कर लेते हैं। जैसे घर में हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो गए और फैमिली मेंबर्स को लेके झगड़े हो गए। तो घर में अच्छा माहौल बनाना है। हम अच्छा माहौल बनाएंगे ना तो बच्चे की ग्रूमिंग भी अच्छी होगी। फिर इसमें दूसरी बात ये आती है कि हमें समय देना है, बच्चों को समय देना है, सुननी है बच्चों की। जैसे मान लीजिए कि बच्चे स्कूल से आए हैं तो उनके पास बहुत सारी बातें बताने को होती है ना, कि ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ये हुआ था। उनकी बातें बिल्कुल ध्यान से सुननी है, सुननी भी है और रिस्पॉन्ड भी करना है। मतलब अच्छा, हाँ, ऐसे, ये वो, इस तरह की बातें उनकी सुननी है, रिस्पॉन्स करना है। और अगर बच्चे ज़्यादा नहीं बताते तो खुद भी पूछना है कि कैसा रहा, क्या क्या किया, कौन कौन सी मैम आई थी, आपके उस फ्रेंड का क्या हाल है। अपनी तरफ से बातचीत करनी है। जहाँ हमें एक और समय देना है बच्चों को, उनसे बात करनी है, उनकी बातें सुननी है, वहीं पर पढ़ाई में भी हमें पूरा का पूरा पहले दिन से ही ध्यान देना है। पहले दिन से ही देखिए, फर्स्ट डे हमने टाइम टेबल बना के रख लिया कि हमने इस टाइम पढ़ाई करनी है। जो भी हमें सूट करता है, ये हमारे पढ़ाई के टाइम है, इस समय हमने पढ़ाई करनी है और हमें उस पर स्टिक भी रहना है, हमें रेगुलर रहना है। ये नहीं है कि बना के रख दिया और चलो अभी तो स्टार्टिंग है, स्कूल अभी शुरू हुए हैं, अभी इतनी सीरियसली पढ़ाई नहीं होगी, चलो 2 दिन छुट्टी कर लो, कहीं घूम आते हैं। इस तरह से हम स्कूल क्लासेस स्किप कर रहे हैं, वो चीज़ भी नहीं करनी। हमें एकदम रेगुलर रहना है। एक्चुअली पता क्या होता है, शुरू में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा लेसन निकल गया, हमने अटेंड नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई नहीं की, ध्यान से सुना नहीं, और फिर आगे आगे बढ़ते रहे। अगले लेसन, 8वां लेसन, 9वां लेसन, 10वां लेसन, पीछे के रह गए छूट, और फिर होनी शुरू हो जाती है दिक्कत। क्योंकि शुरू से ही हमारा बेस मजबूत नहीं हुआ ना, शुरू से ही हम पढ़ाई में सीरियस नहीं हुए, उसकी वजह से गड़बड़ होती चली गई। वो एंड में जाके हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये जो मैं बात बता रही हूँ ना कि पेरेंट्स जो अक्सर शिकायत करते हैं बच्चे पढ़ते नहीं है, लर्न नहीं करते, तो हम शुरू से ही अगर बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे पहले दिन से ही, तो बहुत फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर जैसे हमने टाइम टेबल बना लिया, बच्चे उस पर फॉलो नहीं कर रहे, तो उस पर हमें क्रिएटिव पनिशमेंट बनानी है। मतलब बच्चों को हम मार पिटाई सॉल्यूशन नहीं होता। बहुत पेरेंट्स ये कहते हैं जो मार पीट के बिठा देंगे, पढ़ा लेंगे, बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। मार पिटाई कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि जो हमने टाइम टेबल बनाया है ना, डिसिप्लिन ज़रूरी है उस पर कि भाई आपने अमल तो करना ही है, और अगर नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट कैसी? क्रिएटिव पनिशमेंट। देखिए, क्रिएटिव पनिशमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। इस बारे में मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगी कि एक वीडियो इसलिए ये है कि जहां हमने बच्चों को समय देना है, वहीं हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चे जो हम टाइम टेबल बना रहे हैं उसको फॉलो करें। फिर हमने जैसे बच्चे होमवर्क मिला है बच्चों को, तो उनके साथ ही बैठना है। उनके साथ बैठने का ये भी मतलब नहीं है कि चलो टीवी चल रहा है, चलो अपनी सहेली से या दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कुछ ऐसा कि बच्चे को डिस्टर्बेंस ना हो और बच्चे को अगर कुछ पूछने की ज़रूरत हो तो वो तुरंत पूछ ले।
हम बैठे हैं सामने। अच्छा, फिर कई बार ये भी होता है कि बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए कोई लेसन है, मान लीजिए प्लैनेट्स का ही कोई लेसन है, नहीं समझ आ रहा उसको कि कैसे होगा, तो हम वीडियो के थ्रू उसको समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। बच्चे ना अक्सर प्रैक्टिकली अगर हम चीज़ें दिखाएं ना, तो जल्दी से उनको समझ आती है, जल्दी से सीखते हैं। और कई बार जैसे समय समय पर हमें उनको बाहर एजुकेशनल ट्रिप होते हैं ना, जैसे वहाँ पे ले जाना चाहिए कि बच्चे सीखे, वहाँ जाके कुछ समझे। कई बार स्कूल्स भी लेके जाते हैं एजुकेशनल ट्रिप्स पे, तो बच्चों को भेजना चाहिए, क्योंकि बच्चे सीख के ही आते हैं वहाँ से। कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे, समझेंगे, तो उनको अंदर तक समझ आएगा, फिर वो लाइफ लॉन्ग उस चीज़ को भूलेंगे ही नहीं। फिर बात आती है इसमें कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, कि हम सिर्फ पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं। हम बच्चों की और भी एक्टिविटीज़ देखें कि और किन किन पे उनका ध्यान है, और ऐसी क्या एक्टिविटीज़ है जिनकी तरफ उनका ध्यान है। जैसे मान लीजिए वो पढ़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते जैसे कोई बात करने लग गया, कुछ सुनने लग गया, तो वो कॉपी के पीछे पेज पे ड्राइंग बनाने लग गया। या कुछ पढ़ रहा है, या चलो पढ़ते पढ़ते उठा और पानी पीने गया, गुनगुनाने लग गया, या टेबल पे डब 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 कर रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, और हम उसको एनकरेज भी कर सकते हैं। अगर हम बच्चों को उसके जो इंटरेस्ट है उस पर एनकरेज करेंगे ना, फिर देखना उनका पढ़ाई के प्रति भी लेवल डबल हो जाएगा। ये होता ही है, ये एक बार करके देखेंगे ना। अच्छा, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि इसमें तो ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना तो ये ड्राइंग करता है, ना गुनगुनाता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर हम खुद भी तो बात कर सकते हैं ना उनसे कि अच्छा आप बताओ कि जैसे अब समर वेकेशंस हो रही हैं या विंटर वेकेशंस हो रही हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या आपको हॉबी क्लास ज्वाइन कराएं। ये 3 ऑप्शंस दे दिए कि ये हॉबीज़ हैं, आप बताओ कौन सा ज्वाइन करना चाहोगे। बच्चे से पूछिए, मतलब खुद बजाय, अगर बच्चा आपको लग रहा है कि बच्चा नहीं इंटरेस्ट ले रहा, नहीं कह रहा, वो टीवी देखे जा रहा है सारा टाइम, वीडियो गेम ही खेले जा रहा है, तो उसकी अटेंशन डाइवर्ट हमें ही करनी है। 4th पॉइंट इसमें आता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग की इम्पोर्टेंस को समझें। पेरेंट्स समझते नहीं है, मतलब इस मीटिंग को इम्पोर्टेंट तो समझते नहीं है। बस ठीक है, अच्छे स्कूल में दाखिल करा रखा है, ट्यूशन लगा रखी है, बस ठीक है, ठीक ही चल रहा होगा, जबकि जाना चाहिए। बहुत टीचर्स भी ये कंप्लेंट करती मिलती है कि स्टार्टिंग के जब महीने होते हैं ना, जैसे कि जब एडमिशन हुआ, स्कूल खुले, आते ही नहीं है पेरेंट्स, 4-4 5-5 महीने आते ही नहीं है, और जब रिपोर्ट कार्ड मिलती है, जब 6 महीने बाद आते हैं, फिर कंप्लेंट्स का पिटारा शुरू हो जाता है, ये नहीं करता बच्चा, इसमें कमज़ोर है, आप ध्यान नहीं देते। तो अगर हम शुरू से ही देखिए, हम इस चीज़ को पक्का कर लें कि हमने स्टार्टिंग से ही जाना है, कोई पेरेंट टीचर मीटिंग हमने मिस करनी नहीं है। बच्चे के क्या प्लस पॉइंट हैं, बच्चे के क्या माइनस पॉइंट हैं, किस चीज़ में वो इम्प्रूव कर रहा है, किस चीज़ में हमें देखने की ज़रूरत है, ये बिना मीटिंग में जाए कैसे पता लगेगा। बच्चे तो कई बार बताते भी नहीं है, हम देखेंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी, फिर तो शिकायतें आएंगे ही ना। जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि पेरेंट्स शिकायत करते हैं, बच्चे लर्न नहीं करते, पढ़ते नहीं है, कैसे पता लगेगा। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझना है, और बिल्कुल रेगुलर जाना है। कई बार तो बच्चे मना कर देते हैं, नहीं नहीं क्या करोगे आप आके, ठीक है बस सब ठीक चल रहा है, तो ज़रूर जाना चाहिए कि बच्चे मना किस लिए कर रहे हैं। देखिए, ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, और जाना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है इसमें 5th पॉइंट कि बच्चे के अच्छे दोस्त बने। अच्छे दोस्त कैसे बनेंगे? देखिए, हम समय बिताएंगे उनके साथ, उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देंगे, उन पे बार बार बात पर गुस्सा नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे, मार पिटाई नहीं करेंगे, तो हम अच्छे दोस्त ही बनेंगे ना। मतलब हम बच्चों को समझें, उनको बात पे समझाएं, नहीं समझें, उनकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करें कि वो ऐसा कर रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे, मन नहीं लगा रहे, ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती, तो क्यों नहीं लगती, उसको समझना चाहिए। कई बार जैसे कोई ऐसी बात हो गई, जैसे कोई गलत संगत में हो गया बच्चा, कोई चोरी कर ली, कोई क्लास में चीटिंग कर ली, तो अपने एग्जाम्पल्स देखें कि हाँ, जब मैं छोटी थी या जब हम छोटे थे, मैंने भी एक बार ऐसे किया था, फिर मेरे को डांट पड़ी थी, फिर मैंने उसके बाद से कभी नहीं किया। कुछ भी इस तरह की बातें, या आपके एक्सपीरियंस हुए हैं वो, या फिर किसी का एग्जाम्पल लेके वो आप बच्चों तक कन्वे कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि इनडायरेक्ट वे में बच्चों को सीख मिलती है कि हाँ, ये चीज़ सही नहीं है, इस तरह से मुझे भी नहीं करना चाहिए। बच्चों की कोई भी बात कभी भी हमें अच्छी लगे तो उसको अप्रिशिएट भी ज़रूर करें कि हाँ, जैसे मान लीजिए हमने जो टाइम टेबल बनाया वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, तो शाबाश, बहुत अच्छे। मतलब बच्चों को हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में एनकरेज करना है,
उनको मोटिवेट करना है। नहीं कर सकते तो करो, क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। मतलब हमें उनकी ढाल बनना है। पेरेंट्स हैं हम कई बार खुद ही उदास होके, हताश होके, नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। 2 साल का बच्चा तंग करता है, हमसे नहीं हो पाएगा। 10 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा कहना नहीं मानता, 14 साल का बच्चा किताबें नहीं खोल के देखता, स्कूल बैग नहीं खोल के देखता, परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो हमें बच्चों को समझकर उनको एनकरेज करना है और समय समय पर हर समय ये टोकते रहना कि चलो पढ़ लो, ये कर लो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, क्या करोगे लाइफ में, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लो, बहुत हो गई पढ़ाई, चलो घूमने चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं, चलो थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं। मदर है तो चलो किचन में आ जाओ, देखो आज मैं नई चीज़ बना रही हूँ, केक बना रही हूँ, देखो कैसे बनाते हैं। मतलब उनको भी रिलैक्स। अच्छा फिर चलो, कई बार होता है ना कि बहुत माइंड बहुत थक गया तो चलो ब्रेन गेम्स खेलते हैं। मैंने माइंड गेम्स बनाए हैं, चलो वो खेलते हैं। उससे क्या होता है कि ना एक तो ब्रेन की एक्सरसाइज भी हो जाती है और थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। वैसे जैसे ब्रेन गेम पे भी माइंड गेम्स हैं, इस पे भी मैंने वीडियोस बनाई है, उनका लिंक भी नीचे दे रही हूँ, वो भी ज़रूर देखना। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को समझें। हम जब पेरेंट्स बन जाते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि हाँ हम तो पेरेंट्स हो गए, हम तो बड़े समझदार हो गए। तो समझदार हम तब होंगे, हम जब बड़े हो गए। ये समझदारी नहीं है हमारी, हम जब बच्चों की छोटी छोटी बातें समझने लग गए ना, वो होगी हमारी समझदारी। इसको बोलेंगे हम असली समझदारी। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि एजुकेशन को लेकर पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए? किस तरह से बच्चों को वो एनकरेज करें, मोटिवेट करें कि उनको कोई शिकायत ही न रहे बच्चों से और बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें? ज़रूर बताइए।